दूसरी तवारीख और उसका 18वां बाब जो 34 आयात पर मुश्तमिल है। और यहूसफत की दौलत और इज्जत फरावान थी, और उसने अखीब के साथ नाता जोड़ा। और चंद बरसों के बाद वह अखीब के पास सामरिया को गया, और अखीब ने उसके और उसके साथियों के लिए भेड़ बकरियां और बैल कसरत से ज़बह किए, और उसे अपने साथ रामात जिलाद पर चढ़ाई करने की तरगीब दी। और इसराइल के बादशाह अखीब ने यहूदा के बादशाह यहूसफत से कहा, क्या तू मेरे साथ रामात जिलाद को चलेगा? उसने जवाब दिया, मैं वैसा ही हूँ जैसा तू है, और मेरे लोग ऐसे हैं जैसे तेरे लोग, सो हम चढ़ाई में तेरे साथ होंगे। और यहूसफत ने शाह इसराइल से कहा, आज ज़रा खुदावंद की बात दरियाफ्त कर ले। तब शाह इसराइल ने नबियों को जो 400 मर्द थे इकट्ठा किया, और उनसे पूछा, हम रामात जिलाद को जंग के लिए जाएं या मैं बाज रहूं? उन्होंने कहा, चढ़ाई कर, क्योंकि खुदा उसे बादशाह के कब्जे में कर देगा। पर यहूसफत ने कहा, क्या यहाँ इनके सिवा खुदावंद का कोई नबी नहीं, ताकि हम उससे पूछें? शाह इसराइल ने यहूसफत से कहा, एक शख्स है तो सही जिसके जरिए से हम खुदावंद से पूछ सकते हैं, लेकिन मुझे उससे नफरत है, क्योंकि वो मेरे हक में कभी नेकी की नहीं बल्कि हमेशा बदी की पेशनगोई करता है। वो शख्स मिकाया बिन इमला है। यहूसफत ने कहा, बादशाह ऐसा न कहे। तब शाह इसराइल ने एक ओहदेदार को बुलाकर हुक्म किया कि मिकाया बिन इमला को जल्द ले आ। और शाह इसराइल और शाह यहूदा यहूसफत अपने अपने तख्त पर अपना अपना लिबास पहने बैठे थे। वह सामरिया के फाटक के मदखल पर खुली जगह में बैठे थे, और सब अंबिया उनके हुजूर नबूवत कर रहे थे। और सिदकिया बिन कनाना ने अपने लिए लोहे के सींग बनाए और कहा, खुदावंद यूं फरमाता है कि तू इनसे अरामियों को धकेलेगा जब तक कि वो फना ना हो जाए। और सब नबियों ने ऐसी ही नबूवत की और कहते रहे कि रामात जिलाद को जा और कामयाब हो, क्योंकि खुदावंद उसे बादशाह के कब्जे में कर देगा। और उस कासिद ने जो मिकाया को बुलाने गया था उससे ये कहा, देख, सब अंबिया एक ज़बान होकर बादशाह को खुशखबरी दे रहे हैं, सो तेरी बात भी ज़रा उनकी बात की तरह हो और तू खुशखबरी ही देना। मिकाया ने कहा, खुदावंद की हयात की कसम, जो कुछ मेरा खुदा फरमाएगा मैं वही कहूँगा। जब वो बादशाह के पास पहुंचा तो बादशाह ने उससे कहा, मिकाया, हम रामात जिलाद को जंग के लिए जाएं या मैं बाज रहूं? उसने कहा, तुम चढ़ाई करो और कामयाब हो, और वो तुम्हारे हाथ में कर दिए जाएंगे। बादशाह ने उससे कहा, मैं तुझे कितनी बार कसम देकर कहूं कि तू मुझे खुदावंद के नाम से हक के सिवा और कुछ न बताए। उसने कहा, मैंने सब बनी इसराइल को पहाड़ों पर उन भेड़ों की मानिंद परागंदा देखा जिनका कोई चरवाहा ना हो, और खुदावंद ने कहा, इनका कोई मालिक नहीं, सो इनमें से हर शख्स अपने घर को सलामत लौट जाए। तब शाह इसराइल ने यहूसफत से कहा, क्या मैंने तुझसे कहा ना था कि वो मेरे हक में नेकी की नहीं बल्कि बदी की पेशनगोई करेगा? तब वो बोल उठा, अच्छा, तुम खुदावंद की सुखन को सुनो। मैंने देखा कि खुदावंद अपने तख्त पर बैठा है और सारा आसमानी लश्कर उसके दहने और बाएं हाथ खड़ा है। और खुदावंद ने फरमाया कि शाह इसराइल अखीब को कौन बहकाएगा ताकि वो चढ़ाई करे और रामात जिलाद में मकतूल हो। और किसी ने कुछ और किसी ने कुछ कहा। तब एक रूह निकलकर खुदावंद के सामने खड़ी हुई और कहने लगी, मैं उसे बहकाऊंगी। खुदावंद ने उससे पूछा, किस तरह? उसने कहा, मैं जाऊंगी और उसके सब नबियों के मुंह में झूठ बोलने वाली रूह बन जाऊंगी। खुदावंद ने कहा, तू उसे बहकाएगी और गालिब भी होगी, जा और ऐसा ही कर। सो देख, खुदावंद ने तेरे इन सब नबियों के मुंह में झूठ बोलने वाली रूह डाली है, और खुदावंद ने तेरे हक में बदी का हुक्म दिया है। तब सिदकिया बिन कनाना ने पास आकर मिकाया के गाल पर मारा और कहने लगा, खुदावंद की रूह तुझसे कलाम करने को किस रास्ते मेरे पास से निकल कर गई? मिकाया ने कहा, तू उस दिन देख लेगा जब तू अंदर की कोठरी में छिपने को घुसेगा। और शाह इसराइल ने कहा, मिकाया को पकड़कर उसे शहर के नाजिम अमून और युआस शहजादे के पास लौटा ले जाओ, और कहना कि बादशाह यूं फरमाता है कि जब तक मैं सलामत वापस ना आ जाऊं, इस आदमी को कैद खाने में रखो और उसे मुसीबत की रोटी खिलाना और मुसीबत का पानी पिलाना। मिकाया ने कहा, अगर तू कभी सलामत वापस आए तो खुदावंद ने मेरी मार्फत कलाम ही नहीं किया। और उसने कहा, ऐ लोगो, तुम सब के सब सुन लो। सो शाह इसराइल और शाह यहूदा यहूसफत ने रामात जिलाद पर चढ़ाई की, और शाह इसराइल ने यहूसफत से कहा, मैं अपना भेष बदल कर लड़ाई में जाऊंगा।
پر تو اپنا لباس پہنے رہ۔ سو شاہ اسرائیل نے بھیس بدل لیا اور وہ لڑائی میں گئے۔ ادھر شاہ ارام نے اپنے رتھوں کے سرداروں کو حکم دیا تھا کہ شاہ اسرائیل کے سوا کسی چھوٹے یا بڑے سے جنگ نہ کرنا، اور ایسا ہوا کہ جب رتھوں کے سرداروں نے یہوشفت کو دیکھا تو کہنے لگے شاہ اسرائیل یہی ہے، سو وہ اس سے لڑنے کو مڑے، لیکن یہوشفت چلا اٹھا اور خداوند نے اس کی مدد کی اور خدا نے ان کو اس کے پاس سے لوٹا دیا۔ جب رتھوں کے سرداروں نے دیکھا کہ وہ شاہ اسرائیل نہیں ہے تو اس کا پیچھا چھوڑ کر لوٹ گئے، اور کسی شخص نے یوں ہی کمان کھینچی اور شاہ اسرائیل کو جوشن کے بندوں کے بیچ مارا۔ تب اس نے اپنے ساتھی سے کہا، باغ موڑ اور مجھے لشکر سے نکال لے چل، کیونکہ میں بہت زخمی ہو گیا ہوں۔ اور اس دن جنگ خوب ہی ہوئی، تو بھی شام تک شاہ اسرائیل ارامیوں کے مقابل اپنے کو اپنے رتھ پر سنبھالے رہا، اور سورج ڈوبنے کے وقت کے قریب مر گیا۔